हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपना जो सेशन रहेगा आज अपना रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। और इस सब्जेक्ट में अपन टॉपिक फर्स्ट की बात करने वाले हैं और इसके साथ में टॉपिक थर्ड की बात करने वाले हैं। इसके पहले अपन ने सिलेबस एनालिसिस कंप्लीट कर लिया और इस क्लास में अपन किसके बारे में, जो ईडीपीसी सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट और कौन सा टॉपिक बताया, थर्ड टॉपिक बताया और बहुत अच्छे से। और इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी सारे सीख लेंगे। ठीक है, बस मेरी रिक्वेस्ट एक रहेगी कि आपको खुद को याद नहीं करना है, याद मैं करवाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाने वाला हूँ। पर एक चीज तो हो, जैसे कि बेटा मैं आपको बोलूं कि कोई बोतल है, अब उस बोतल की बात करते हैं कि बोतल में पानी में डालने वाला हूँ, बोतल में पानी में डालने वाला हूं, पर उसका जो ढक्कन है वो तो आप खोलकर रखोगे या उसको बंद में ही कि सर बंद है, अब इसमें पानी भर दीजिए फिर हमारे को पानी पीना है। क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं कितनी कोशिश कर लूं नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोतल का बोतल का किसके पास में है? अरे भाई साहब आपके पास में है। तो मैं कैसे उसमें पानी डाल पाऊंगा, कैसे आप पानी पी पाओगे? ये सर नहीं पी पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट एक यही है कि आप इस क्लास में हो ना, तो इस क्लास में इस वाले बोतल के ढक्कन को थोड़ा सा ओपन करके रखो, फिर इसमें डालने की मेरी जिम्मेदारी। समझ गए होंगे। अब इसके साथ में शुरू करें सेशन को, और शुरू करते ही सबसे पहले अपने पास में सारी टर्मिनोलॉजी, पहले पहले टॉपिक को चर्चा करते हैं, फिर तीसरा टॉपिक, क्योंकि पहला और तीसरा रिलेटेड है इसलिए मैं साथ करवा रहा हूं। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि उद्यमी क्या होता है। बेटा तीन टर्मिनोलॉजी होती है। अब मैं आपको तीनों टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले बता देता हूं। तीन टर्मिनोलॉजी होती है, तीनों में पहली टर्मिनोलॉजी आती है एंटरप्राइज। ठीक है, इसको बोलते हैं उद्यम। डेफिनेशन मत याद करो, पर होता क्या है ये समझ लो। दूसरा आता है एंटरप्रेन्योर, और इसके साथ में एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? उद्यमिता। इसको क्या बोलते हैं? उद्यमी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? उद्यमी बोलते हैं। अब समझिएगा तीनों के बारे में, तीनों में ज्यादा फर्क भी नहीं लगता। और सर ये तीनों की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, और तीनों के बारे में हमारे को कोई पूछ ले तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सर आप क्लियर कर दो ये क्या होता है। बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, इसके बाद में कभी भी नहीं बोलोगे बेटा। अब भी भाई साहब मैं क्या हूं? एक व्यक्ति हूं, जानते हो मेरे को, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन तो लोगे कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। कि सर बिल्कुल लेंगे। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूं, मेरे पास में 10 पशु है और वो भाई साहब गोबर भी देते हैं, और उस गोबर का मैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की यूनिट बनाना चाहता हूं। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की यूनिट बनाना चाहता हूं और इसके साथ में पैसे कमाना चाहता हूं। यूनिट बनाने में मेरे खर्चा भी आएगा, वो मैं वहन करूंगा, मेरा समय भी लगेगा, वो भी मैं वहन करूंगा। पर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कुछ नया करना चाहता हूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बेटा मैं क्या हुआ, मैं जो उद्यम स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब मैं कोई कार्य स्टार्ट कर रहा हूं वर्मी कंपोस्ट वाला, मेरा पैसा लगाकर, मेरा समय लगाकर, मेरी पूंजी लगाकर, ये सारी लगाकर है, और रिस्क लेकर कोई कार्य स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, कोई कार्य स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये कार्य स्टार्ट करने वाला व्यक्ति बोले तो मैं क्या हुआ बेटा? उद्यमी। क्या हुआ? एंटरप्रेन्योर। क्या हुआ बेटा? एंटरप्रेन्योर। बात करते हैं तो उद्यमी हुआ। क्लियर है? दूसरा अपने पास में आता है उद्यम। उद्यम की बात कर रहे हैं कि मैं उद्यमी हो गया, मैं क्या कर रहा हूं? वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रहे हो सर आप क्या कर रहे हो? वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रहे हो। तो जो वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है या वर्मी कंपोस्ट बनाना मेरा क्या हो गया? उद्यम हो गया, मतलब एंटरप्राइज हो गया। सही है। और इसके साथ में ही एंटरप्रेन्योरशिप, एक आइडिया आया था मेरे माइंड में, एक विचार आया, मेरे को उद्यमी बनना है, मेरे को
उद्यमी बनना है भाई साहब, क्या करना है, वर्मी कंपोस्ट बनाकर मेरे को मार्केट में सेल आउट करनी है। तो मेरे माइंड में विचार आया और विचार को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। विचार को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस को डिनोट करने वाला शब्द है, ये बिजनेस को डिनोट करने वाला शब्द है कि क्या बिजनेस कर रहे हो, इसके साथ में ही बात करते हैं। ये प्रोसेस को डिनोट करने वाला है। अपन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज को कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस का मतलब होता है अपने पास में पहले कोई, जैसे पिताजी की शॉप थी और उस शॉप को अपन आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होता है बेटा, वो बिजनेस होता है। पर एंटरप्राइज न्यू आइडिया के साथ में न्यू आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, न्यू आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटरप्राइज बोलते हैं। और बदलने वाला क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और बदलने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या बेटा? बदलने वाला व्यक्ति और इसके साथ में किस में बदला जाता है, इसके साथ में ही बात करते हैं। तो बदलने वाली प्रोसेस इज द एंटरप्रेन्योरशिप। अब तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो गई। बिल्कुल। अब पूछ रहा है उद्यमी कौन है, कि सर आप हो ना, कि सर आप हो ना। अब मेरे को डिफाइन तो करो थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा डिफाइन तो कर दो। तो देखो, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन। मैंने कहा था कि अपन क्या बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या है बेटा, एक पर्सन है। अरे क्या है कि सर एक पर्सन है हु आइडेंटिफाई ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मार्केट में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। मैंने क्या ढूंढी, मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मेरे को क्या करना चाहिए। फिर मेरे माइंड में आया कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए भाई साहब, मेरे को यूनिट लगानी चाहिए वर्मी कंपोस्ट की। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाता है, मतलब बिजनेस के अवसर को ढूंढा जाता है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजर्स रिसोर्सेस है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे माइंड में आया कि मेरे को क्या करना है भाई साहब, मेरे को क्या करना है कि सर मेरे को करना है, तो क्या करना है, मेरे को वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगानी है। अब मैं वर्मी कंपोस्ट के लिए क्या करूंगा, मैं ढूंढूंगा, क्या चीज ढूंढूंगा बेटा, मैं ढूंढूंगा भाई साहब रिसोर्सेस, कि मेरे को गोबर की खाद चाहिए। इसके साथ में ही बात करते हैं स्पेस की रिक्वायरमेंट चाहिए, केचुए चाहिए। तो उनको मैं क्या करूंगा, उनको मैं इकट्ठे करूंगा। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल। अरे भाई साहब उसमें पैसे भी तो लगेंगे, तो फाइनेंशियल और पर्सनल रिस्क लूंगा। और फिर मैं कोई एक नया उद्यम स्टार्ट करूंगा अर्निंग के प्रॉफिट से, कि मेरे को क्या हो सके, मेरे को अर्निंग हो सके, मेरे को कमाई हो सके। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते हैं बेटा, एंटरप्रेन्योर। नकुल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इसके साथ में ही मैं आप सभी को बता देता हूँ बेटा, शुरू से सारी क्लासेस लेना, हर एक सब्जेक्ट आपको माइंड में होगी, कॉन्सेप्ट के साथ में होगी। यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में, वो चाहे आपकी प्री पीजी डब्ल्यू हो, आईबीपीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछी जाती है। ठीक है, अब समझ लो, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो व्यावसायिक अवसर की पहचान करता है, संसाधनों को संगठित करता है, वित्तीय और व्यक्तिगत जोखिम लेता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से एक नए उद्यम को क्या करता है, स्टार्ट करता है। नए उद्यम को क्या करता है बेटा, स्टार्ट करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन उद्यमी बोलते हैं। तो उद्यमी क्लियर हो गया कि सर आप हो। और फिर मेरे को कैसे डिफाइन करोगे कि सर आप पहले तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी की पहचान करते हो, फिर रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हो, फिर वित्तीय और पर्सनल जोखिम लेते हो, इसके साथ में ही फिर लाभ कमाने के उद्देश्य से और आंख बंद करके क्या कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो बिजनेस को। तो वो क्या होता है, वो उद्यमी होता है। और उसको आप बिजनेस वर्ड यूज में न लेकर एंटरप्राइज यूज में लेना, मतलब उद्यम यूज में लेना। इसके बाद में आता है सिंपल मीनिंग में अपन बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योर क्या है, उसके माइंड में आइडिया आता है बेटा। मेरे को आप अगर सिंपल भाषा में डिनोट करोगे तो मेरे माइंड में क्या आता है, विचार आता है। विचार के साथ में मैं क्या लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ बेटा। विचार के साथ में क्या लेता हूँ, रिस्क लेता हूँ। और रिस्क के साथ में ही मैं एक्शन, एक्शन की बात करते क्रियान्वयन, क्या करते हैं,
क्रियान्वयन, मतलब विचार आया, विचार के साथ में रिस्क लेकर मैं एक्शन कर देता हूँ, भाई साहब मेरे को वर्मी कंपोस्ट की मैंने यूनिट लगा दी, ठीक है, इसके बाद में मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो यही क्या होता है बेटा, प्रॉफिट के उद्देश्य से भी तो करता है एक एंटरप्रेन्योर कुछ भी स्टार्ट करता है तो बेटा ये क्या होता है, ये एंटरप्रेन्योर होता है। क्या होता है बेटा, एंटरप्रेन्योर होता है। इसके बाद में बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर शब्द की अपन ओरिजिन की बात करते हैं, ये फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका नाम है ऑन्टरप्रिंडर। क्या है, ऑन्टरप्रिंडर, उसका क्या है बेटा, उसका इस शब्द से लिया गया एंटरप्रेन्योर को। इसके साथ में इसका मतलब होता है टू अंडरटेक। क्या होता है बेटा, टू अंडरटेक है। ये कई बार आपसे पूछा गया है कि कौन से शब्द से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है और कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है, तो फ्रेंच वर्ड। ये तो अब की बारी प्री पीजी में आया, फ्रेंच वर्ड लिख लेना बेटा, क्या, फ्रेंच वर्ड लिख लेना। इसके साथ में ये एक पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके साथ में आपको पूछ ले कि जो ये हिंदी में भी दे रखा है, पर आप इंग्लिश में याद रखना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो शब्द दिया था, ये जो शब्द, कौन सा शब्द बेटा, अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योर शब्द दिया था, ये रिचर्ड कैंटिलोन ने, ये 2024 प्री पीजी में क्वेश्चन आया था कि ये शब्द किन्होंने दिया बेटा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, पर ये आप अभी से क्लियर करके चलोगे तब आपको वो आगे वाली एग्जाम्स क्लियर लगेगी और इजी लगेगी। तो रिचर्ड कैंटिलोन ने दिया था, किन्होंने दिया था बेटा, रिचर्ड कैंटिलोन ने क्या शब्द दिया बेटा, रिचर्ड कैंटिलोन ने एंटरप्रेन्योर शब्द दिया। एंटरप्रेन्योर शब्द किसने दिया बेटा, ये अपने रिचर्ड कैंटिलोन ने दिया, ये आपको याद करना है। इसके बाद में बात करते हैं, ये अपन ने बात कर लिया कि और भी आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो उद्यमी वह व्यक्ति होता है वो नवाचार, नवाचार का मतलब क्या होता है, नए विचार के साथ में, नए विचार के साथ में क्या करता है, एक नया व्यवसाय शुरू करता है और जोखिम उठाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं बेटा, उस व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। ठीक है, ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी। अब देखिएगा उद्यमिता क्या है, व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने कहा था कि उद्यमी तो क्या है, एक व्यक्ति है, एंटरप्रेन्योर क्या है, एक व्यक्ति है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेटा, एक प्रोसेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस और एक्टिविटी, क्या है, प्रोसेस या एक एक्टिविटी है ऑफ स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग का मतलब बता शुरू करने की, किसकी, शुरू करने की, रनिंग करने की ए न्यू बिजनेस बाय टेकिंग रिस्क टू अर्न प्रॉफिट। मतलब बात करते हैं उद्यमिता एक प्रक्रिया है कि जोखिम उठाकर नया व्यापार शुरू किया जाता है और उसे चलाया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। क्या किया जा सके बेटा, लाभ कमाया जा सके। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें अपन बात करते हैं जोखिम उठाकर, क्या होता है बेटा, जोखिम उठाकर क्या किया जाता है कि सर जोखिम उठाकर इसमें क्या किया जाता है, नए व्यापार को शुरू किया जाता है। मतलब प्रोसेस है सर, व्यक्ति नहीं है। क्या नहीं है, प्रोसेस है, व्यक्ति नहीं है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, उद्यमिता बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं कि एक प्रक्रिया जिसमें जोखिम उठाकर नए व्यापार को शुरू किया जाता है और लाभ कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, ये अपने क्या होता है, ये अपने पास में एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब आता है बिजनेसमैन, एंटरप्राइज के बारे में बता दिया था। अब इसके बाद में आता है बिजनेसमैन। बेटा बिजनेसमैन का अब आपको अंतर पूछा जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर में क्या दिया जाएगा कि बिजनेसमैन और इसके साथ में एंटरप्रेन्योर में अंतर बताइएगा। तो आप बता सकते हो बेटा व्यवसायी कौन होता है, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से पहले से मौजूद कोई एक संचालित हो रहा था, जो उसके घर वालों ने या उसके खानदान वालों ने क्या कर दिया था, पहले चला दिया था और उसको वो आगे की ओर बढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। उस व्यक्ति को, ये भी व्यक्ति को डिनोट करता है, ये भी पर्सन को डिनोट करता है। तो ए बिजनेसमैन इज ए पर्सन हु रन्स, मतलब वो क्या करता है, चलाता है बिजनेस, बिजनेस चलाता है प्रॉफिट के, और इसके साथ में ही बात करते हैं एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ में। किसके साथ में, एग्जिस्टिंग आइडिया, मतलब पहले से कोई मौजूद आइडिया या मॉडल था पहले से। जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि कोई शॉप थी और उस शॉप को आप क्या कर रहे हो, चला रहे हो,
उस शॉप को आप चला रहे हो, मतलब आपके घर वाले चला रहे थे, आपके बेटे बेटी चला रहे हैं, मतलब वो क्या है, वो बिजनेसमैन। वो व्यक्ति आपके घर वालों को, आपके बेटे बेटी को क्या कहेंगे, बिजनेसमैन कहेंगे, क्योंकि मॉडल पहले से अवेलेबल था, आइडिया पहले से अवेलेबल था। अगर नया क्रिएट करते तो एंटरप्रेन्योर बोल देते, पर वो तो पहले से चला आ रहा है तो उसको बिजनेसमैन बोलेंगे। व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के लिए कोई व्यवसाय संचालित करता है। क्या करता है, कोई व्यवसाय संचालित करता है जो सामान्यतः पहले से मौजूद विचार या मॉडल पर क्या होता है, आधारित होता है। पहले से मौजूद क्या होता है बेटा, कोई विचार होता है, कोई मॉडल होता है, और उस पर क्या होता है, आधारित होता है। अरे क्या होता है बेटा, आधारित होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेसमैन बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया बिजनेसमैन क्या होता है। इसके बाद में देखिएगा, आगे की ओर बात करते हैं। मतलब बिजनेसमैन क्या करता है बेटा, रिस्क उठाना नहीं चाहता है, ये रिस्क लेना नहीं चाहता है भाई साहब, इसको रिस्क से डर लगता है। पहले से जो मॉडल अवेलेबल है ना, मतलब नए आइडिया के साथ में कार्य नहीं करेगा, ये तो जो पहले से चल रहा है ना उसके आधार पर ही करेगा। इसके बाद में बात करते हैं मैनेजर। मैनेजर क्या है बेटा, बताइएगा, कमेंट करके बताओ। देखिए मैनेजर किसको बोलोगे, मैनेजर बताओ कि सर मैनेजर सैलरी बेस पर कार्य करता है। मैनेजर क्या करता है, सैलरी बेस पर कार्य करता है। अरे जैसे कि कोई बैंक का मैनेजर है, बैंक उसका है क्या, बैंक उसका है कि सर नहीं है। इसके साथ में कोई कंपनी का मैनेजर, कंपनी उसकी है नहीं, वो सैलरी बेस पर कार्य करता है। ठीक है, उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए काम में आता है, उसमें मैनेजरियल स्किल्स होती है। तो देखिएगा, बात करते हैं, ए मैनेजर इज ए पर्सन, ये भी पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है। ये क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय होता है, जो कि मैनेज और कंट्रोल करने के लिए काम में आता है एक्टिविटीज ऑफ ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि अपनी संस्था है, अपनी संस्था में मैंने किसी को नियुक्त किया कि भाई साहब आपको क्या करना है, आपको मैनेजमेंट डायरेक्टर बनना है। आपको क्या बनना है, मैनेजमेंट डायरेक्टर बनना है। तो वो क्या करेगा, वो सारी एक्टिविटीज को, ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, और इसके साथ में क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो मैनेजर कहलाएगा। अरे क्या कहलाएगा बेटा, मैनेजर कहलाएगा। तो मैनेजर क्या होता है, समझ में आ गया। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। बेटा जो अपन बात करते हैं, जैसे कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मेरी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं है हर किसी को आप एंटरप्रेन्योर बोल दोगे, नहीं बेटा, बहुत सारी स्किल्स होती है, बहुत सारा उसको क्या करना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले चीज तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस है। एक एंटरप्रेन्योर किसको बोल रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जो कि अपनी पूरी टीम को संचालित करता है, नए आइडिया को किस में कन्वर्ट करता है, बिजनेस में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, बिजनेस में कन्वर्ट करता है। तो उस व्यक्ति को अपन बोल रहे हैं, मतलब वो कितना फेस कर रहा है, कितनी स्टेप्स को फेस कर रहा है। तो बेटा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूं, तभी तो टीम पर होगा। जैसे कि मैं बात करता हूं बेटा, जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा हूं, अब मेरे को खुद पर विश्वास नहीं है कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकता हूं, नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको समझा सकता हूं, नहीं समझा सकता, तो आपको क्या खाक विश्वास हो जाएगा सर पर कि सर क्या समझाएंगे, सर को खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, सर को खुद को ही पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो बेटा आपको खुद को भी विश्वास नहीं होगा। तो खुद को विश्वास कब होगा बेटा, अरे खुद को विश्वास कब होगा कि सर खुद को तब होगा, मतलब पहले मेरे को होगा तब आपको होगा, वैसे ही पहले एंटरप्रेन्योर को होगा तब टीम को होगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव फेथ, मतलब खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद के आइडियाज पर। अगर उसने गलत डिसीजन भी ले लिया, रॉन्ग डिसीजन भी ले लिया, तो उस पर भी उसको बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और इसके साथ में उसके कैपेबिलिटीज पर उसको विश्वास होना चाहिए। तो उद्यमी को अपने विचारों और निर्णयों और क्षमताओं पर क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फैथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ओके, इसके बाद में बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो ये हेल्प करता है बोल्ड डिसीजन एंड लीड टू अदर। मतलब बात करते हैं बोल्ड डिसीजन लेने में, साहसी निर्णय लेने में, और दूसरों का नेतृत्व
नेतृत्व करने में, मतलब अगर उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, तो वो अदर जो एम्प्लॉइज है उनका अच्छे से क्या कर सकता है, नेतृत्व कर सकता है। अगर उसको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो पहला होता है बेटा खुद पर विश्वास रखो, आपको भी रखना है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको भी क्या रखना है बेटा, खुद पर विश्वास रखना है। खुद पर विश्वास नहीं है तो दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। ठीक है, खुद पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा अपने पास में आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। मतलब बात करते हैं जैसे कि बेटा कि सर आपकी उम्र हमारे को ज्यादा नहीं लगती है, कि सर आपकी उम्र हमारे को ज्यादा नहीं लगती है, आप जॉब की तैयारी क्यों नहीं कर लेते। आप नहीं कहते बेटा, सभी यही कहते हैं कि सर आप क्या ही कर लोगे इसमें, कि सर आप क्या ही कर लोगे। तो बेटा हमेशा कोई भी कार्य करो ना, तो एक तो खुद पर विश्वास रखो कि मैं कर सकता हूँ। इसके साथ में ही दूसरा विश्वास आपको होना चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ इसमें मेरे को रिस्क लग रही है। हर कार्य में नए आइडिया के साथ में कार्य करोगे, कुछ हटके करोगे तो बेटा उसमें रिस्क होगी। क्या होगी, रिस्क होगी। और रिस्क उठाने में ही मजा आता है, तो बेटा जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, तभी उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। ठीक है, मेरे पिताजी बेटा, मेरे पिताजी किसान है और विजय सर के पिताजी भी क्या है बेटा, किसान है। अब दोनों के पिताजी किसान है और हम वर्क क्या कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं भाई साहब क्या, पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ में सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब कि सर आप हमारे को एक चीज बता दीजिएगा कि सर आपके घर वाले ये काम नहीं कर रहे थे, मतलब आपने तो नए आइडिया को आपने कन्वर्ट किया। मैं इसको बिजनेस नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे भी कुछ क्या है बेटा, मेरे भी कुछ ड्रीम है, मैंने भी कुछ सोच कर ये स्टार्ट किया, तो मैं इसको बिजनेस नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ हाँ एक शुरुआत मान सकते हो और बोल सकते हैं, पर अभी मैं इसको वो नाम नहीं दूंगा, क्योंकि जो हमारा एम है, विजय सर का हमारा एम है, वो एम कुछ अलग है। तो अपन बात करते हैं बेटा कि वहां पर कुछ भी नहीं, घर वाले कुछ भी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमने ऐसा किया। ठीक है, ऐसा किया। और इसके साथ में जैसे कि आपके मन में आया कि सर आप सरकारी जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते, और बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, उनका भी कहना सही है कि सर आप कौन सी जॉब की तैयारी कर रहे हो। बेटा किसी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, हम तो आपको तैयारी करवाने की और आपको जॉब लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और आप जल्द जॉब लगोगे इतना हमारे को विश्वास है, क्योंकि हमारे को विश्वास इसलिए है क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, ये सीधा का सीधा एग्जाम में आता है। बस आपको हमारे पर विश्वास कर लो और थोड़ा खुद पर कर लो, हो जाएगा, आराम से बेड़ा पार हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें है रिस्क एबिलिटी, मतलब हमारे घर वालों ने ऐसा नहीं किया तो हमारे को नहीं पता था कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, अब भी हमारे को नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब रिस्क उठाने की एबिलिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में। देखिएगा, उद्यमी हमेशा सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। क्या रहता है बेटा, तैयार रहता है। जोखिम उठाए बिना बड़े लाभ की संभावना नहीं होती है। अगर आपको रिस्क उठाओगे तभी आपको मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं इनोवेटिव इनोवेटिव थिंकिंग। क्या हो जाएगा बेटा, इनोवेटिव थिंकिंग, मतलब उद्यमी उसी को बोलेंगे जो नए विचार के साथ में। अरे भाई साहब मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, तो भाई साहब मैंने भी खेती करना वैसा ही तरीका, मतलब वैसा ही तरीका मैंने ढूंढ लिया कि घर वाले खेती करते हैं वैसे ही, तो मैंने क्या किया नहीं, हाँ मैं उसको अगर उस खेती को एक नए मॉडल के साथ में करता हूँ, नए विचार के साथ में करता हूँ, तब तो मैं एंटरप्रेन्योर हो सकता हूँ। पर अगर अपन बात करते हैं कोई इनोवेटिव तरीके से नहीं सोचेगा, उसको एंटरप्रेन्योर कैसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो उद्यमी अलग तरीके से सोचता है, नए विचार, उत्पाद और सेवाएं क्या करता है बेटा, लाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनोवेटिव थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनोवेटिव थिंकिंग बोलते हैं। नवाचार से बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। क्या मिलता है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है, मतलब कंपिटिटिव क्या मिलता है बेटा, एडवांटेज मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एडवांटेज मिलता है। तो ये इनोवेटिव थिंकिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इनोवेटिव थिंकिंग हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। क्या हो जाएगा बेटा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो जाएगा, मतलब बात करते हैं निर्णय लेने की क्षमता। अरे क्या हो जाएगा बेटा, निर्णय लेने की क्षमता। अरे डिसीजन लेने की भी क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी डिसीजन लेने की आ गई, भाई साहब क्या करे यार, नर्वस से हो गए, नेगेटिव हो गए,
नहीं। अगर बिजनेस में कहीं पर भी आ रहा है कि यहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए, तो वहां पर डिसीजन लेने की क्या होनी चाहिए बेटा, क्षमता होनी चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एन एंटरप्रेन्योर शुड टेक क्विक और करेक्ट डिसीजन इन टाइम, मतलब एक करेक्ट टाइम पर क्विक डिसीजन और करेक्ट डिसीजन लेने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ में ही एक रॉन्ग और डिलेड डिसीजन, मतलब या तो आप देरी से कोई निर्णय ले रहे हो या फिर आप कोई रॉन्ग मतलब गलत डिसीजन ले रहे हो, तो ये आपके बिजनेस के लिए, आपके एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्राइज के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए बेटा, ये थर्ड टॉपिक चल रहा है, थर्ड टॉपिक में यही पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होनी चाहिए बेटा, उसमें डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद में आता है लीडरशिप क्वालिटी। क्या होनी चाहिए बेटा, लीडरशिप क्वालिटी। मतलब जैसे कि भाई साहब मैं हूं, अब मैं मेरी टीम को नेतृत्व नहीं कर पाया, लीडरशिप नहीं कर पाया, उसको अगर अपन बात करते हैं उसको कार्य के लिए प्रेरित नहीं कर पाया, उसका नेतृत्व नहीं कर पाया, तो बेटा मैं काहे का एंटरप्रेन्योर हुआ। इसके साथ में कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद की टीम को ही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, अपनी टीम का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहा, उसका मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा, उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, तो वो काय का एंटरप्रेन्योर होगा। अरे नहीं रे बाबा नहीं, वो उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। अरे किसकी नहीं है, लीडरशिप नेतृत्व करने की क्वालिटी नहीं है। इसके बाद में आता है गुड लीडरशिप क्रिएट ए पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट। मतलब अच्छा नेतृत्व कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट बनाता है। अरे कैसा बनाता है, पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट बनाता है। इसके बाद में देखिएगा गोल ओरिएंटेड, हमेशा अपने गोल के प्रति, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहो। जो गोल बना लिया है, जो टारगेट बना लिया है, टारगेट के आगे सारी चीजें फीकी हो जानी चाहिए। अब किसी का गोल है कि सर मेरे को सरकारी जॉब लगना है, और शाम को आकर बोलता है कि भैया 2 दिन घूमने चले क्या अपन कहीं पर, कि चलते हैं ना, बिल्कुल चलते हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि घूम कर तो आए। बेटा ये आपका गोल ओरिएंटेड नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा घूमना मेरे गोल के प्रति क्या हो सकता है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, मेरे गोल को डिस्टर्ब कर सकता है, तो बेटा ऐसे घूमने को क्या कर देना चाहिए, लात मार देना चाहिए, जब तक गोल ना मिले। ठीक है, तो ये है। हाँ, कुछ पार्ट अपने को निकालना चाहिए, ऐसे नहीं कि 24 घंटे ही आप लग रखे हो। हाँ, 1-2 घंटे मनोरंजन के लिए निकालो, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ कि जो मौज मस्ती करते हैं, आपका मन कर रहा है 1 घंटे रील देखना चाहिए ना, रील वाला तो गोल के प्रति है ही नहीं। हाँ, मनोरंजन करो, कोई और करो, सो लो थोड़ा सा, नींद ले लो, पर ऐसा नहीं है कि आप तो भाई साहब फोन चला रहे हो, बढ़िया रील्स देख रहे हो, तो आप गोल के प्रति क्या नहीं हो, ओरिएंटेड नहीं हो। ठीक है, तो गोल के प्रति ओरिएंटेड जब वो एंटरप्रेन्योर होगा तभी तो उसकी टीम होगी। इसके साथ में हार्ड वर्क और डेडिकेशन, मतलब अपने कार्य के प्रति कठिन परिश्रम होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसके प्रति ही मैं डेडिकेट हूँ, मेरे को दूसरी और कोई भी चीज नहीं दिखती है, मेरे को ये मेरा गोल दिखता है, मेरे को मेरा वर्क दिखता है, मेरे को मेरा एंटरप्राइज दिखता है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, इनमें पॉइंटों में तो लिख के लोगे आगे। ठीक है, इसके बाद भी चलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी, बात करते हैं लचीलापन। अगर कोई आवश्यकता पड़े, जैसे कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर दी बेटा, मैंने क्या कर दी, कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर दी, मैंने कोई रणनीति तैयार कर दी। अब उस रणनीति में कई बार चेंज करने की आए ना कि इस पॉइंट पर मेरे को चेंज कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल उस पर चेंज करो, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखो। इसके साथ में एडेप्टेबिलिटी, मतलब बात करते हैं अनुकूलन क्षमता, मतलब हर एक टेक्नोलॉजी के प्रति अनुकूल हो जाओ। जैसे कि बात करते हैं बेटा, कई सारे ऐसे अभी इंस्टीट्यूट्स में ही अपन एग्जांपल ले, तो अब नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई कि सोशल मीडिया पर आना है, तो सोशल मीडिया के प्रति अनुकूल हो जाओ बेटा, एडेप्ट हो जाओ। क्या हो जाओ, एडेप्ट हो जाओ। तो ये क्या होती है, अनुकूलन क्षमता होती है टेक्नोलॉजी के प्रति। इसके बाद में बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या होता है बेटा, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब बोलने का अच्छा होना चाहिए। अपनी अगर कम्युनिकेशन स्किल्स, अपन जो समझाना चाह रहे हैं अगला समझ ही नहीं पा रहा है, जैसे कि बेटा मैं मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये टॉपिक समझा रहा हूँ, अब आपको एक तो कि कितना ही अच्छा मैंने आपको इसको समझा दिया, एक इसको आपको आकर समझाता है क्या, एक इसको पीएचडी किया हुआ है इसी सब्जेक्ट में, ईडीबीसी में ही पर्टिकुलर क्या किया हुआ है,
पीएचडी किया हुआ है, एक वो व्यक्ति मेरे पास में आकर इस टॉपिक को समझाता है, एक मैं टॉपिक को समझा रहा हूँ, ठीक है, दोनों को आप समझोगे, इसके बाद में क्या पीएचडी के बेस पर आप उसको समझ पाओगे? नहीं। क्या उसको आप कम क्वालिफिकेशन के बेस पर समझ पाओगे कि सर? नहीं। अब इसके साथ में ही बात करते हैं, अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर फिर किस चीज से होता है ये, किसकी वजह से होता है? बेटा ये मैं बात बताऊंगा किसके, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब समझाने का तरीका कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है वो डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है। इस टॉपिक को वो भी वैसे ही पढ़ के आएगा, मैं भी वैसे ही पढ़ के आऊंगा, पर इसके साथ में ही इसको जो समझाने का तरीका है, एक्सप्लेन का तरीका है, वो क्या करता है बेटा, वो मैटर करता है। नकुल बाजरा बेटा आपकी प्रॉब्लम है यहाँ से ऑल क्लियर है, यहाँ से सारी चीजें बढ़िया चल रही है, शायद आपके नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, तो समझ गए कि इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब गलतफहमियां वगैरह नहीं होनी चाहिए कि अपन बोल क्या रहे हैं अगला समझ क्या रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर बोलो, ठीक है। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद में आता है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगले में ऐसी स्किल होनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी समस्या आ गई बिजनेस में, कोई भी क्या आ गई बेटा, समस्या आ गई, तो उसको समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए, मतलब क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम का क्या कर दो भाई साहब, तुरंत क्या कर दो, सॉल्यूशन कर दो, मतलब उद्यमी को अचानक आने वाली समस्याओं के रचनात्मक समाधान निकालने चाहिए और उसे दबाव में शांत रहकर तार्किक ढंग से सोचने के, ऐसा नहीं कि तुरंत हड़बड़ाहट में कुछ भी कर दिया, कुछ भी डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कोई भी लॉजिकली रूप से आपको क्या लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। सर क्लास तो नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा, ये अपने क्लियर है। अब इसके बाद में आता है अपने पास में की रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब अपन ने बात कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात कर ली, अब अपने को किसके बारे में देखना है, की रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब एक एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो बेटा सबसे पहले तो वो इनिशिएटर होना चाहिए, मतलब प्रारंभ करता। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मेरे माइंड के अंदर एक आइडिया आया कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई उद्यम चलाना है, मेरे को क्या करना है, कोई उद्यम चलाना है, तो उद्यम चलाना है या किसके प्रति, मेरे को वर्मी कंपोस्ट के प्रति आया, तो वर्मी कंपोस्ट के प्रति मेरे माइंड में विचार आया, मतलब आइडिया आया, आइडिया जनरेट हो गया। अब मेरे को आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करके मेरे को क्या करना है, उसको शुरू करना है, उसको क्या करना, शुरू करना है। तो शुरू करने वाला भी तो मैं ही होऊंगा, तो मेरा पहला तो क्या है, उद्यमी किसी व्यापार को शुरू करने या नया विचार प्रस्तुत करने की पहल करता है, मतलब वो क्या होता है, इनिशिएटर होता है। वह योजना और क्रियान्वयन के जरिए विचार को साकार करता है, मतलब वो कन्वर्ट कर देता है, वो आइडिया को किसमें, बिजनेस में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद में देखो वो क्या करता है, रिस्क, मतलब उसका रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला मैच होगा, घबराना मत, ठीक है। अब वो क्या होता है, वो जोखिम उठाने वाला होता है, क्या होता है बेटा, जोखिम उठाने वाला होता है। इसके साथ में ही बात करते हैं ऑर्गेनाइजर रिसोर्सेस, भाई सब रिसोर्सेस को भी तो कलेक्ट वही करेगा, मतलब उनका भी संगठन कौन करेगा, वही करेगा, वो कौन बेटा, एंटरप्रेन्योर, बोले तो उद्यमी, तो क्या करेगा, उनको ऑर्गेनाइज करेगा। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं बेटा, आगे की ओर बात करते हैं, आगे अपने पास में आता है इनोवेटर। इनोवेटर की बात करते हैं बेटा, इनोवेटर का मतलब क्या होता है, इनोवेटर का मतलब होता है नया, नया, नया की बात करते हैं बेटा, वो नए उत्पाद या सेवाओं के तरीके लाता है, मतलब नई चीजें सोचता है, नई चीजें सोचता है, तभी तो उसको इनोवेटर, मतलब वो नव प्रवर्तक होता है, मतलब नया सोचकर नया कार्य करता है तो इनोवेटर होता है। तो इनोवेटर का कार्य भी कौन करता है बेटा, उद्यमी करता है, तो ये भी उसका रोल है। डिसीजन मेकर, मतलब निर्णय लेने वाला होता है, पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर ली थी, वो पहले वाले ही पॉइंट आएंगे, डिसीजन लेने वाला होता है। इसके साथ में लीडर और मैनेजर, मतलब नेता, नेतृत्व करता है, टीम का क्या करता है, नेतृत्व करता है। इसके साथ में प्रबंधक, मतलब मैनेजमेंट करता है टीम का। इसके साथ में एलोकेटर, मतलब संसाधनों का क्या करता है, आवंटन करता, मतलब अपने को पता है कि बेटा सीमित, अपने पास में लिमिटेड रिसोर्सेस है,
लिमिटेड रिसोर्सेस है और इन लिमिटेड रिसोर्सेस का अपने को क्या करना है बेटा, यूज करना है। यूज करना है तो इनको एलोकेटर अच्छे से कौन करता है बेटा, इनको एलोकेटर अच्छे से कौन करता है कि सर इनको एलोकेटर अच्छे से करता है एक उद्यमी। अरे कौन करता है बेटा, एक उद्यमी इनको अच्छे से क्या करता है, एलोकेटर करता है। मतलब सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रयोग करता है ताकि उत्पादकता और लाभ अधिक हो सके। उत्पादकता उत्पादकता और लाभ क्या हो सके बेटा, अधिक हो सके। उत्पादकता और लाभ क्या हो सके, अधिक हो सके। तो ये एलोकेटर हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट वॉचर। मार्केट वॉचर की बात करते हैं, मतलब बाजार का विश्लेषण करने वाला होना चाहिए। मार्केट का विश्लेषण मतलब मार्केट का विश्लेषण कैसे, जैसे कि ग्राहकों को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, इसके साथ में अपने कंपेटिटर क्या कर रहे हैं उस पर भी नजर रखने वाला होना चाहिए। मतलब उद्यमी बाजार की प्रवृत्तियों, ग्राहकों की आवश्यकताओं और इसके साथ में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर क्या करता है, नजर रखता है। अरे क्या करता है बेटा, नजर रखता है। तो ये मार्केट वॉचर होना चाहिए, बाजार का विश्लेषण करने वाला होना चाहिए और इस जानकारी का उपयोग करके अपने व्यवसाय को डालता है और बढ़ाता है। मतलब मार्केट को एनालिसिस करके, मार्केट को वॉच करके अपने बिजनेस को क्या करता है, डेवलप करता है। क्या करता है बेटा, डेवलप करता है। तो मार्केट वॉचर हो जाएगा। इसके साथ में वैल्यू क्रिएटर, वैल्यू की बात करते हैं बेटा, वह वास्तविक समस्याओं का समाधान करके आर्थिक और सामाजिक मूल्य उत्पन्न करता है। मतलब अपन बात करते हैं वैल्यू क्रिएटर होता है। वैल्यू कौन क्रिएट करेगा, अरे भाई साहब मेन जो कार्य होता है ना वो उद्यमी का ही होता है, बाकी तो कर्मचारी होते हैं वो तो उनसे तो जो करवाओगे वो काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैल्यू क्रिएटर होता है। वैल्यू क्रिएटर की बात करते हैं, मूल्य का क्या करता है बेटा, सर्जन करता होता है। ठीक है, इसके बाद में मतलब ये कार्य करता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपन बात करते हैं कि कोई भी मैंने वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाने वाला व्यक्ति उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, और इसके साथ में ये 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, तो ये क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। मतलब बात करते हैं ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर कहलाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे की और, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं बेटा, उद्यमी। एंटरप्रेन्योर को अपन क्या बोलते हैं, उद्यमी बोलते हैं। तो उद्यमी कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ये अलग अलग आधार पर होते हैं, इनके टाइप्स अलग अलग आधार पर होते हैं। और पहले आधार की बात करते हैं ना, वो होता है इनोवेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन के आधार पर क्या होता है बेटा, प्रकार होते हैं। पहला किसके आधार पर है, पहला इनोवेशन। इनोवेशन की बात करते हैं नए आइडिया के साथ में कार्य करने के आधार पर। नए आइडिया के साथ में कार्य करने के आधार पर क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रकार होता है, जिसमें सबसे पहले होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव को क्या बोलते हैं, नवोन्मेषी बोलते हैं। इनोवेटिव मतलब नए आइडिया के साथ में कार्य करने वाला इनोवेटिव होता है। नए आइडिया के साथ में कार्य करने वाला क्या होता है बेटा, इनोवेटिव होता है। दीज एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज, टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स इनटू मार्केट। मतलब अपन बात करते हैं ये न्यू आइडियाज के साथ में नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल फोन लेकर आया। इसके साथ में ही बात करते हैं टेस्ला, एलन मस्क लेकर आया। ठीक है, तो वे उद्यमी जो नए विचार और तकनीकी उत्पाद लेकर आते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, इनको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मतलब नए आइडिया के साथ में। तो ये क्या होते हैं, जैसे कि एलन मस्क हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया। दे आर क्रिएटर्स सेंस टू डिसरप्शन। अब इसके बाद में देखिएगा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव वाले क्या होते हैं बेटा, ये नकलकारी होते हैं। अरे क्या होते हैं, नकलकारी होते हैं, मतलब नकल करने वाले होते हैं। इमिटेटिव की बात करते हैं तो इमिटेटिव बेटा, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सर इसमें आप लिखा तो कम रहे हो। बेटा लिखाने कम का मतलब है ये सब्जेक्ट ऐसी है
कि आप इसको, अब मैं आपको बता दिया कि इनोवेटिव किसको बोलते हैं, जो नए आइडिया के साथ में कार्य करता है, नया उत्पाद बनाता है, और उदाहरण बता दिया और आपको समझा दिया क्या होता है। अब इसमें आप इतना लिख सकते हो, कोई नए आइडिया के साथ में कार्य करेगा तो उसको रिस्क ज्यादा होगी, कोई किसी की नकल करेगा तो उसमें रिस्क कम रहती है। अरे मैं कोई कॉपी में लिख रहा हूं तो बिना नकल किए हुए मेरे माइंड के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं तो मेरे फेल होने के चांस ज्यादा होते हैं। और इसके साथ में अगर मैं बात करता हूँ, मैं किसी की नकल कर रहा हूँ इंटेलिजेंट लड़के की, ठीक है, मतलब वो सफल हो चुका है, वो पास हो चुका है, तो मेरे सफल होने के चांस, मेरे पास होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके साथ में आता है इमिटेटिव। इमिटेटिव की बात करते हैं, ये नकल करते हैं, ये अडॉप्ट और एडेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, पहले किसी ने कोई बिजनेस मॉडल चला लिया, या कोई ने एप्पल कर लिया, कोई ने टेस्ला कार वगैरह लॉन्च कर दी, इसके बाद में वो उनकी नकल करते हैं, उन टेक्नोलॉजीज की नकल करते हैं और इसके बाद में लॉन्चिंग करते हैं, इसके बाद में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, इमिटेटिव बोलते हैं, नकलकारी भी बोलते हैं। ये पहले से मौजूद विचारों को अपनाते हैं और अपने तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई नया रेस्टोरेंट जो कि मैकडोनल्ड्स की तरह है संचालित करता है, मतलब किसी की क्या करता है, कॉपी करता है, मतलब उसकी तरह करता है, रेस्टोरेंट को उसकी तरह संचालित करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये प्रूवन, पहले कोई आइडियाज थे उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है ओनली, ठीक है, इमिटेटिव हो जाएंगे। इसके बाद में आता है फेबियन। फेबियन की बात करते हैं बेटा, रूढ़िवादी होते हैं, पूरे के पूरे रूढ़िवादी होते हैं, नवाचार मतलब इनोवेटर्स जो होते हैं ना, उनके प्रति क्या होते हैं, उनके प्रति क्या होते हैं, मतलब ऐसे मान लो कि संवेदनशील होते हैं, मतलब भाई साहब करेंगे ही नहीं, नए आइडिया को अप्लाई नहीं करेंगे, हाँ मजबूरी में कर लेंगे, जब इनके मजबूरी आएगी कि भाई साहब अब तो करना ही पड़ेगा वरना अपन तो फ्लॉप हो सकते हैं बुरी तरह, तब करेंगे, तो इनको फेबियन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो देखिएगा, ये नए विचारों के प्रति संवेदनशील होते हैं, संदेहशील होते हैं, संदेहशील, संवेदनशील संदेहशील में क्या होता है बेटा, अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है संदेहशील, मतलब इनको संदेह रहता है यार सही है कि नहीं है, ठीक है, इसके साथ में ही मजबूरी में जरूर ये क्या कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, और ये ट्रेडिशनल तरीके से क्या करते हैं, काम करना पसंद करते हैं। एक होते हैं भाई साहब कभी भी नहीं करेंगे, ये तो भाई साहब जो ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं वही करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, कभी भी यूज नहीं करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को। तो ये क्या होते हैं, ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं। क्लियर है। इसके बाद में देखिएगा, दे स्टिक आउटलेटेड सिस्टम इवन दे आर फेस लॉसेस, चाहे वो घाटा महसूस कर ले, चाहे उसके घाटा हो जाए, लॉस हो जाए, पर वो करेगा तो ओल्ड मॉडल के आधार पर ही कार्य करेगा, मतलब पहले अपनी पुरानी सोच के आधार पर ही कार्य करेगा। तो ये चार प्रकार के होते हैं, पहला इनोवेटिव जो कि नया करता है, इसके साथ में इमिटेटिव नकल करता है, फेबियन मजबूरी में अप्लाई करता है, ड्रोन कभी भी अप्लाई नहीं करता है चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। इसके बाद में, और कमेंट करके बताते रहना बेटा, हमारे को भी तो पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारे को भी तो एक लगे कि हाँ किस जो अपन मेहनत कर रहे हैं उसका कोई तो फल मिल रहा है, ठीक है, ये जरूर बता देना। इसके साथ में ही ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस ओनरशिप के आधार पर क्या होता है बेटा, व्यवसाय अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है, प्राइवेट की बात करते हैं निजी, अरे क्या होता है बेटा, निजी, मतलब अपन बात करते हैं निजी उद्यमी होता है, स्टार्ट और मैनेज बिजनेस ए प्राइवेट फंड और ओनरशिप, मैं मेरे पैसों से मेरे बिजनेस को ऑन कर रहा हूँ, मतलब मैं चला रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ बेटा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हुआ, मतलब मैं मेरे बेस पर, मैं मेरे फंड से उसको चला रहा हूँ, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्राइवेट। पब्लिक की बात करते हैं, गवर्नमेंट के फंड से चलता है और गवर्नमेंट उसको क्या करती है, ऑन करती है, मतलब उसको चलाती है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पब्लिक एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। एक प्राइवेट मतलब निजी व्यक्ति, एक सरकार चलाती है उसको गवर्नमेंट बोलेंगे। एक होता है जॉइंट, मतलब उसमें सरकार का भी हाथ होता है और इसके साथ में निजी किसी व्यक्ति का भी होता है, दोनों के साथ में जॉइंट में चलता है। पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जब पार्टनरशिप होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉइंट एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में और जो अपने कौन सा होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, उन दोनों में क्या होती है, पार्टनरशिप होती है।
तो ये अपने होता है ओनरशिप के आधार पर हो गया। अब इसके बाद में आता है डेवलपमेंट स्टेज के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है बेटा? डेवलपमेंट स्टेज के आधार पर होता है। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, मतलब बात करते हैं जैसे कि मैंने खुद ने पहले स्टार्ट किया कोई भी एंटरप्रेन्योर वर्मी कंपोस्ट की यूनिट, तो वो क्या होगा, जो मैंने स्टार्ट किया वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होगा। मतलब जो पहली बार खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, मतलब पहले मेरे फैमिली बैकग्राउंड वाले ये नहीं करते हैं, तो दोज हु स्टार्ट बिजनेस विदाउट फैमिली बैकग्राउंड इन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब पहले घर वाले अपने किस्म में नहीं थे, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रक्रिया में शामिल नहीं थे, मैंने खुद ने स्टार्ट किया, दैट इज वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप होता है। इसके बाद में आता है अपने सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के उद्यमी, मतलब जो अपने पूर्वजों के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने वर्मी कंपोस्ट का स्टार्ट किया, फिर मेरे बच्चे मेरे इस व्यवसाय को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होगा। क्या होगा बेटा? सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होगा। फिर अपने पास में आता ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बात करते हैं कार्य के आधार पर। किसके आधार पर है बेटा? कार्य के आधार पर की बात करेंगे कि कार्य के आधार पर कौन कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की बात करते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, मतलब व्यापारिक उद्यमी होते हैं। पहले क्या होते हैं, अपन बात करते हैं ट्रेडिंग, जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। मतलब जो वस्तुओं की खरीद और बिक्री से जुड़े होते हैं, जो वस्तुओं की खरीद और इसके साथ में किससे जुड़े होते हैं बेटा? बिक्री से जुड़े होते हैं, खरीद और बिक्री से जुड़े हुए होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, मतलब व्यापारिक उद्यमी बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? व्यापारिक, व्यापारिक उद्यमी बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे बेटा? व्यापारिक उद्यमी बोलेंगे, मतलब ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे बेटा? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो ये अपने होता है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ये किसके फंक्शन के आधार पर? मतलब जो क्या करते हैं, वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं, मतलब व्यापारी करते हैं, वो खरीदते हैं बेचते हैं, वो ट्रेडिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं, एक कौन से होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, जो कि कच्चे माल से क्या करते हैं बेटा? कच्चे माल से उत्पाद तैयार करते हैं, प्रोड्यूसिंग गुड्स यूजिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का प्रयोग करके, और क्या करते हैं? रॉ मटेरियल का प्रयोग करके, और इसके साथ में ही क्या बनाते हैं? इसके साथ में ही वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? उनको क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसके साथ में एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर होता है। क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर होता है, मतलब कृषि उद्यमी। क्या होता है बेटा? कृषि उद्यमी होता है, जो क्या करता है? जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े होते हैं, जो कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से क्या होते हैं बेटा? जुड़े हुए होते हैं, तो उनको एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इसके बाद में आते हैं सर्विस एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? सर्विस एंटरप्रेन्योर होता है जिसमें अपन बात करते हैं प्रोवाइड इंटेंजिबल, मतलब इनको छू नहीं सकते। सर्विस में पढ़ा रहा हूं, क्या आप इसको छू लोगे क्या बेटा? मैं पढ़ा रहा हूं, क्या इसको छू लोगे? कि सर नहीं छू सकते। इसके साथ में ही मैं मार्कर बना रहा हूं, इसको बेच रहा हूं, आप इसको छू सकते हो? बिल्कुल छू सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी स्किल्स को, आप पढ़ाने वाली टीचर की स्किल्स को छू सकते हो, डॉक्टर की स्किल्स को छू सकते हो, इसके साथ में इंजीनियर की सर्विस को छू सकते हो, कि सब नहीं छू सकते। तो वो क्या होते हैं बेटा? सर्विस एंटरप्रेन्योर होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं एंटरप्रेन्योर में, और इसके साथ में एंटरप्रेन्योरशिप में, और इसके साथ में ही बिजनेसमैन में, मैनेजर में क्या होते हैं? अंतर होते हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने बता दिया था, बस इनको आपको क्या करना है, इनको चार्ट में मैंने बताया, चार्ट में इसलिए डाला है क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए याद कर लेना। इसका जो मीनिंग है ना, वो मैंने डाल रखा है। जैसे कि अपन बात करते हैं नया बिजनेस, नया बिजनेस या व्यवसाय शुरू करने वाला व्यक्ति, नया बिजनेस शुरू करने वाला व्यक्ति एंटरप्रेन्योर होता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है। कोई स्थापित व्यापार चला रहा है, कोई भी व्यक्ति स्थापित व्यापार चला रहा है, हम
आगे की ओर बात करते हैं। आगे अपने पास में आता है ऑन्टरप्रेन्योरशिप। ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। और इसके साथ में ही जो व्यापार चलाने वाला, पहले से व्यापार था उसको चलाने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन होता है। मैनेजर की बात करते हैं, व्यापार का संचालन करने वाला कर्मचारी होता है। ठीक है, तो वो बाकी का आप देख लेना। इसके साथ में एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं। एग्जांपल अपन ने बात की थी, एलन मस्क वगैरह की बात की थी, स्पेस एक्स और टेस्ला इन्होंने चला। इसके साथ में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक प्रोसेस होती है बेटा। क्या होती है, प्रोसेस होती है, जिनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, उनके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, टॉपिक थर्ड क्या था बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की। सर अब क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो अपन ने पहले ही चर्चा कर ली। बिल्कुल बेटा, अपन ने पहले ही क्या कर ली है, चर्चा कर ली है कि उद्यमी की क्या होती है, इनोवेटिव होता है, रिस्क उठाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, लीडरशिप होती है, हार्ड वर्क करता है, क्रिएटिव होता है, और इसके साथ में दृढ़ता होती है, मतलब डेडिकेशन वहां पर मैंने बताया था। ठीक है, और इसके साथ में वो दूर तक क्या करता है, दूर तक मतलब कहाँ तक लेकर जाना, उसका पूरा टारगेट पहले क्या होता है बेटा, डिसाइड होता है। पूरा टारगेट क्या होता है, डिसाइड होता है। तो ये अपना कौन सा टॉपिक, फर्स्ट और थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा बेटा, आराम से धैर्य के साथ में, पैसेंस के साथ में सारे नोट्स बनाते रहो। इसके बाहर ना तो बीएससी एग्रीकल्चर में जाएगा, और ना ही आपका कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपको कोई भी पूछे आपको आए नहीं वहां पर। और इसके साथ में ही आपके प्री पीजीडब्ल्यू कोई भी एग्जाम हो, उनमें भी इसके बाहर नहीं जाने वाला है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और अपने सभी साथियों को शेयर करो। और इसके साथ में ही एप्लीकेशन के लिए बोलो बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो आगे की सारी क्लासेस, अगर डेमो के रूप में कोई भी यूट्यूब पर देख रहा है, तो आगे की सारी क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेगी, अपने एप्लीकेशन पर मिलेगी। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।